गुनी ओझा मौलाना फ़कीर साधु संतों के चक्कर में उड़ा दिए। पहली बात तो महाराज जी ने, एक मेरी बेटी थी ब्याही थी, उसके परिवार वाले उसको छोड़ना चाह रहे थे। श्री बालाजी महाराज की कृपा से भीड़ में से आपको बुलाएंगे और आपकी समस्या का कारण निवारण स्वयं आपको बताएंगे। ठीक, नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के ब्रिजमनगंज नगर पंचायत में, और यहाँ श्री बालाजी धाम हासी दिव्य दरबार लगने वाला है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर है महंत श्री डॉक्टर दिनेश पुरी जी महाराज का। इनका दरबार आए दिन आसपास के तमाम जिलों में और साथ ही साथ यहाँ पड़ोसी देश नेपाल में भी महाराज जी का दिव्य दरबार लग चुका है। और महाराज जी किस तरीके से कष्टों का निवारण करते हैं, इनके विषय में पूरी जानकारी लेंगे। पता है महात्मा गांधी, यहाँ जहाँ दरबार लगने वाला है नगर पंचायत ब्रिजमनगंज में, मैं पता बता दूं, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, उसका रोड ब्रिजमनगंज, ये महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ये दरबार लगेगा, नगर पंचायत ब्रिजमनगंज। स्थानीय संयोजक जो हैं उनके नाम यहाँ पर है अजय शंकर सिंह, रूपनारायण जायसवाल, राम कुमार गुप्ता, सदाराम चौरसिया। संकट निवारण हवन होगा 28 मार्च 29 व 30 मार्च 2025 सुबह 8 बजे। चमत्कारी दिव्य दरबार दिनांक 28, 29 व 30 मार्च को लगने वाला है, रात्रि के 8 बजे। चमत्कारी दिव्य दरबार आयाम 30 मार्च। और श्री बालाजी धाम हासी यूट्यूब पर भी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। नंदनगर हासी हिसार हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले से है। महाराज जी ने ये हासी बालाजी महाराज कहा जाता है। संपर्क सूत्र भी है 9034 055 050, और भी नंबर है। फिलहाल में महाराज जी के बारे में आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो संकट होता है उस संकट को दूर करते हैं। दिव्य दरबार में अपने आने वाले भक्त को अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी होती है। आप स्वयं पूज्य गुरु जी श्री बालाजी महाराज की कृपा से भीड़ में से आपको बुलाएंगे और आपकी समस्या का कारण निवारण स्वयं आपको बताएंगे। यानी कि महाराज जी आपको भीड़ में से बुला लेंगे आपका नाम लेकर के, आपको अपना नाम और परिचय नहीं बतानी है, आपके विषय में सारी जानकारी वो स्वयं देंगे। और आपके ऊपर जो समस्याएं हैं, आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, वो सारी पीड़ा को निवारण भी करेंगे। देखिए लिखा भी गया है, बे औलाद भक्तों को मिली संतान, कोर्ट केस में कराया बरी, घर परिवार की चमकी किस्मत, पाई नौकरी, बची जमीन व लाइलाज बीमारी ठीक हुई। ऐसे चमत्कार दिखाते हैं महाराज जी। भूत भगाए गर्भवती माँ व बच्चे दोनों को बचाया, व्यापार का घाटा मुनाफे में बदला, ब्रह्म राक्षस ने मानी हार, भक्त को दिलवाया मोक्ष। ऐसा कुछ है। विलक्षण कर्मकांड, इस कर्मकांड को दिव्य अवधान कहा जाता है। अवधान समूचे विश्व में किसी भी धार्मिक स्थल, धाम, मंदिर आदि में देखने को नहीं मिलता। इस कर्मकांड में दरबार उपस्थित सभी भक्तजनों को अपने अपने आसन पर लेटना होता है। प्रक्रिया लगभग 1 घंटे की होती है। पूज्य महंत जी महाराज दिव्य बीज मंत्रों की सहायता से दैविक शक्तियों के शक्तिपात द्वारा दरबार में आए हुए श्रद्धालुओं के शारीरिक कष्ट, दुख, दर्द, बीमारियां, जन्मांतर के पाप कर्मों को क्षण भर में दूर कर देते हैं। कुछ साधक इस दौरान गहरी निद्रा में चले जाते हैं, कुछ अपने इष्ट देव के दर्शन पाते हैं, लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एवं कुछ भक्त अपना अपना चमत्कारिक अनुभव बताते हैं। जनाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, नजदीक श्री बालाजी धाम हासी, नंदनगर हासी, हिसार, हरियाणा। और बातचीत करेंगे यहाँ के कुछ सम्मानित जनों से जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है महाराज जी के दिव्य दरबार का। आपका स्वागत है सर स्टेट प्राइम न्यूज में। मैं अजय शंकर सिंह। महाराज जी जो यहाँ दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार पुरी महाराज जी, उनके चमत्कारों से ये ब्रिजमनगंज क्षेत्र अछूता नहीं है। या यूँ मैं कहूँ कि डॉक्टर दिनेश कुमार जी का उत्तर प्रदेश में कोई सानी नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक दीवान चंद चौरसिया फौज में काम करते थे। उनका बेटा अल्पायु था जिसको ट्रक के नीचे आके मरना था, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से वो लड़का आज आपके सामने खड़ा है जो महाराज जी के दिव्य दरबार में सेवाएं दे रहा है। ट्रक के नीचे आकर मरने की बात किसने कही थी? ये दीवान चंद चौरसिया सारे फौज में थे, सारा पेंशन का पैसा सोखा, गुनी ओझा, मौलाना फ़कीर साधु संतों के चक्कर में उड़ा दिए। उसी में किसी ने कहा, अच्छा, उसी में किसी ने कहा कि उनका एक्सीडेंट होगा। हाँ, ये एक्सीडेंट होगा, ये अल्पायु हैं। अच्छा जी। महाराज जी के पास गए। हाँ। इनके पिताजी
हाँ ये और पीपीगंज के 2-4 लोग गए थे। जी। तो महाराज जी ने कहा कि आप पहले मेहदीपुर से होकर के आओ। मेहदीपुर से होकर के आए, धर्मशाला में रुके हुए थे। महाराज जी ने बुलवाया कि गोरखपुर से एक फौजी आया है, उसको बुला के ले आओ। जी। फौजी का नाम लिए तो दीवान चंद चौरसिया गए वहाँ। हाँ दीवान चंद चौरसिया वहीं नतमस्तक महाराज जी ने बताया कि आपके बेटे को तो एक महिला ने आपके घर से 60 किलोमीटर दूर की एक महिला ने कुछ बताया था जी। कि कोई सच्चा संत मिलेगा। वहीं दीवान चंद चौरसिया साष्टांग हो गए, लेट गए और वो लगे रोने और यही कहते रहे कि अब हमें सच्चे गुरु मिल गए। जी। आपने गुरु माना है महाराज जी को, श्री डॉक्टर दिनेश पुरी जी महाराज को। आप कितने वर्षों से जानते हैं महाराज जी को? महाराज जी को मैं 2017 से जानता हूँ। 2017 में हमारे वहाँ कुछ भाइयों में सेपरेशन हुआ। उसी समय दीवान चंद चौरसिया ने कहा कि भैया आप आ जाइए, सारे लोग IAS IPS PCS हैं और बहुत पहुँचे हुए संत हैं, इनसे मिलिए आप। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं और ऐसी कौन सा दुख दर्द पीड़ा है जो महाराज जी खत्म कर देते हैं? महाराज जी तो नहीं खत्म करते हैं जी। लेकिन उनके आराध्य देव बालाजी महाराज दूर करते हैं। जी। बीमारी कोई भी हो, संकट कोई भी हो, सारे संकटों को समाप्त करते हैं पूजा पाठ से, मंत्रों के द्वारा। और जिस आजकल हिंदुस्तान में या कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संकट न हो। हाँ ये है, बिल्कुल मानते हैं सर इस बात को। और सर ये आजकल बाबाओं के बढ़ते देख ही रहे हैं कितने बाबा हो रहे हैं समाज में और लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और भ्रमित करके लोगों से एक तरह से तो व्यवसाय बना लिए हैं। उनके उस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी विश्वास नहीं था जी। मुझे लगा कि हरियाणा के बहुत सारे संत अपने कृत्यों के वजह से जेल में हैं। हाँ और ये भी हरियाणा के, मैं डर रहा था जी कि ये तो जाएंगे ही, मैं भी जाऊंगा। इस नाते मैं ज़्यादा मिलना पसंद नहीं किया और मैंने ये सोचा कि यही बाबा जी हैं। बाबा जी एकदम हीरो जैसे लग रहे थे, इतनी खूबसूरत काया के मालिक। अब आप इमेजिन करें 8-9 साल पहले इनकी खूबसूरती क्या रही होगी। हीरो जैसे लग रहे थे। मैंने सोचा कि दीवान चंद चौरसिया अभी तक तो ठगा गया, फिर मुझे भी फंसा रहा है। मैंने विश्वास नहीं किया, मैं चला आया घर। दूसरे दिन दीवान चंद चौरसिया के वहाँ दरबार लगा था। पहला नाम अजय लोग इन्होंने बुलाया। 4-5 मेरे पीपीगंज के भाई लोग मुझे धक्का दे करके पीछे करते गए। पीछे मैं होता गया क्योंकि मेरे गांव का मामला था। हम सोचे कि हमको देखेंगे ही, लेकिन हमको नहीं देखे। हमसे यही कहे कि मैं आपके वहाँ चाय पीने चलूँगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी। और आपने क्या उनसे पहले भी मिल चुके थे आप? बातचीत हुई थी, आपने परिचय उनसे रखा था? आप कोई परिचय नहीं। कोई परिचय नहीं? कोई परिचय नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ विश्वास है। आइए मिलवाते हैं उस शख्स से जिन्हें अल्पायु बताया गया था। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष चौरसिया। उत्कर्ष जी। अच्छा, ये बताइए कितने वर्ष पहले आपको अल्पायु बताया गया था? करीब मैं जब 13 या 14 वर्ष का था, यानी आज के 6 से 7 साल 6 पहले। से 7 साल पहले। महाराज जी से कितने साल पहले से जुड़े हुए हैं आप? करीब 8 साल पहले। 8 साल पहले से। फिर ऐसी क्या ऐसी बाधाएं थी आपके शरीर पे या फिर परिवार में, ऐसा क्या क्लेश था जो खत्म हो गया? काफ़ी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी। मेरे पिता महाराज जी बताया करते थे और उसमें से कई कारण ऐसे थे, मैं बेहोश हो जाता था और कई सारे रीज़न थे, जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाना, कई चीज़ें थी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे भी, मेरे पिता महाराज को भी। लेकिन महाराज जी से मिलने के बाद और चीज़ों को देखने के बाद महाराज जी ने अपनी शक्ति दी, अपनी शक्ति को बढ़ाया, हमें ठीक किया, हमें इस रास्ते पे लाए। अच्छा, ये महाराज जी कुछ शुल्क वगैरह भी लेते हैं आप सबसे? ना, 8 साल हो गया महाराज जी से जुड़े हुए। महाराज जी ने आज तक एक भी शुल्क ना लिया और वो हर किसी को निःशुल्क सेवा देते हैं। निःशुल्क सेवा देते जी। हैं। बाहडंबरों को देखते हुए और एक कहते हैं ना अंधविश्वास को देखते हुए बाबाओं पर से भरोसा उठता जा रहा था। ऐसे में एक बाबा जो दरबार लगाने वाले हैं यहाँ बृजमनगंज में, इनके विषय में मैं पूरी जानकारी लेना चाहा और अभी चर्चा होगी। पहले आपसे बातचीत जी। आपका पूरा परिचय सर? मैं डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। महाराज जी, ठीक है सर। अच्छा, महाराज जी के बारे में क्या जानते हैं आप? आप इनके बारे में तो मैं कुछ आपको बता नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें अलौकिक हैं। विश्वास कैसे हुआ? विश्वास ये है कि आज के 8 साल पहले हमारे दीवान भैया जी के यहाँ गुरुजी आए थे। वहाँ हम गए थे, हमारा छोटा सा बेबी है।
वो पैर से चल नहीं पाता है, उसके पीठ पे फोड़ा था। तो उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी चीज़ें हैं, चाहे तुम्हारी हो चाहे तुम्हारे बच्चे की हैं, अब तुम इसकी सेवा पूरी अच्छी तरीके से करो। मेरे घर में कुछ निगेटिविटी थी, उसको उन्होंने बताया, हमारे बंधन धाम में खुले और बंधन खुलने के बाद फिर हमारा कल्याण होना शुरू हो गया। कल्याण तो हमने जिस दिन उनसे बात कर ली ना, उसी दिन से शुरू हो गया। जैसे क्या कुछ देखने को मिला बदलाव पहले से? बदलाव इन द सेंस हम कितना भी काम करते थे रिजल्टेंट जीरो होता था। कुछ भी कर डालें, पढ़ाई लिखाई या बिजनेस में, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से हम जुड़े उसमें बहुत ग्रो अप हुआ। हमारे आज सारे भाई सेट हैं, 2 भाई 3 भाई डॉक्टर हैं, हमारे सिस्टर एम्स में स्टाफ नर्स हैं, हम यहाँ हैं, वाइफ हमारी टीचर हैं। ये सारी चीज़ें तो उसी के बाद हुई हैं। ये जो घर जहाँ हम लोग ये शूट कर रहे हैं, यहाँ भी ये घर उसी के बाद है। सारी चीज़ें यानी कि बहुत विश्वास, एक आस्था जुड़ गई। हाँ, आस्था क्या, आप वो हमारे अंदर निगेटिविटी ला ही नहीं सकते। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इस बारे में कुछ आप अगर जो हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं तो हम करने नहीं देंगे, क्योंकि ये है पॉजिटिविटी उनके अंदर। क्योंकि निगेटिव चीज़ों को ही दूर करना ये हमारे गुरुजी का काम है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। और अच्छा लगा। आपके बारे में? मेरा नाम रूप नारायण जायसवाल है। महाराज जी का दर्शन मेरे हृदय सम्राट दीवान चंद चौरसिया जी के द्वारा महाराज जी से मुलाकात हुआ। महाराज जी का अलौकिक शक्ति से आप बात करेंगे तो उनको आपको खुद अनुभव होगा कि अगला के अंदर कितनी अलौकिक शक्ति है। और शक्ति उनका हम लोगों के हमारे पूरे परिवार को मिल रहा है। आज वो ना होते तो मेरा परिवार उजड़ जाता। ऐसा कुछ बदलाव हुआ आपकी लाइफ में? जब भी उनका हम तारीफ करते हैं अपनी दर्द मुझे याद आता है। पहली बात तो महाराज जी ने, एक मेरी बेटी थी सिब्या आई थी, उसके परिवार वाले उसको छोड़ना चाह रहे थे, बल महाराज जी के द्वारा एक संतान पैदा हुआ। संतान के द्वारा उसका जीवन यापन मोह माया परिवार में बना हुआ है। आज भी हुआ एकदम सुदृढ़ रूप से अपने घर में रहती है हर खुशी के साथ। दूसरा, मेरे साथ मेरे परिवार में मेरी बहू कुछ अनैतिक गलत काम करने जा रहे थे, जो से कहते हैं लोग पंथा फांसी लगा करना। महाराज जी 3 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने आप राजा साहब से, अजय शंकर सिंह से कहा कि भाई अजय शंकर सिंह शक्ति है कौन? इन्होंने 2-4 बार अवॉइड किया, गुस्से में आकर बोले तो उन्होंने कहा कि रूप नारायण जी का बेटा है, उसको बुलवाओ, उसका ऐसी सी बात है। अगर वो ना हमको बुलवाए होते और हमने अपना प्रक्रिया ना अगर मैं शुरू किया होता तो मैं आज बिखर गया था। बातें कहते कहते सर भावुक हो उठे हैं और विश्वास जुड़ा हुआ, एक आस्था जुड़ गया है। और इतना सारा विश्वास अगर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरे हृदय से, मेरे सांस से बार बार नमस्कार प्रणाम होता रहता है। जब भी कोई पूछे तो मेरे पास केवल उनका गुणगान गाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, जितना गाएं उतना कम। महंत श्री डॉक्टर दिनेश पुरी जी महाराज का दिव्य दरबार ब्रिजमनगंज, महाराजगंज जिले के ब्रिजमनगंज एक तरह से स्टेशन भी है और नगर पंचायत भी है। ब्रिजमनगंज में यहाँ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मेन लोकेशन है, जहाँ पे आप लोग को आना है। दरबार लगने वाला है, एक बार आइए और देखिए कि इस दरबार में किस प्रकार से चमत्कार होता है, किस प्रकार से आपके दुखों का निवारण होता है। आप सब आएंगे तब शायद सारी जानकारी मिल जाएगी और क्या कुछ बदलाव होगा आपके लाइफ में। ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ रूबरू होंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ आना है आपको दिनांक 28, 29, 30 मार्च 28, 29, 30 को लगातार यहाँ दिव्य दरबार लगने वाला है और दिन में हवन होगा और रात्र में 8 बजे आना है, शाम के 8 बजे। देखिए यहाँ लिखा है 7:15 बजे, यहाँ 7:15 पर आपको आना है इस ब्रिजमनगंज में। आप एक बार अवश्य यहाँ पर आए और देखें कि दिव्य दरबार में किस प्रकार से हो रहा है चमत्कार।